इसमें कुछ लिखा क्या? यस। हाँ ठीक है। तो वेक्टर्स सबसे पहले देखते हैं वेक्टर्स क्यों क्या होते हैं। वेक्टर अरेज जैसे ही होते हैं बट इट्स लाइक अरेज ऑन स्टेरॉइड्स। अरेज से कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है वेक्टर में। तो हम लोग अरेज के साथ कंपेयर करते करते पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कैसे होता है। अरे का डेफिनेशन होता है ऐसे, और सेम अगर 5 स्पेसेस, तो ये क्या करता है कि 5 स्पेसेस मेमोरी में रिजर्व कर देता है इस अरे के लिए। तो सेम अगर वेक्टर डिफाइन करना होगा तो वेक्टर ऐसे करेंगे, और ये भी सेम 5 स्पेसेस मेमोरी में एलोकेट कर देता है इस वेक्टर के लिए। अब इनपुट देखते हैं, इनपुट भी ऑलमोस्ट सेम, फॉर लूप लिखेंगे और सिन ARR I। तो ये अरे के लिए इनपुट, और सेम अगर वेक्टर में लेना हो तो ये वो वाला वेक्टर ऐसे इनपुट लेंगे। बट अब वेक्टर में एक और स्पेशल चीज है कि अरे में साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। बट वेक्टर में अगर तुम साइज पहले से नहीं डिफाइन करोगे तो इसका साइज 0 रहेगा, और तुम इसमें वेक्टर्स में एलिमेंट्स पुश करते जा सकते हो। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया k और उसको वेक्टर में पुश कर दिया, तो हर पुश के बाद वेक्टर का साइज 1 से बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको डायनामिक अरे भी बोलते हैं, बिकॉज साइज चेंज हो सकता है इसका। अब इतना तो सब सेम है, मतलब वेक्टर में एलिमेंट्स ले लिए, अरे में एलिमेंट्स ले लिए, उस पे काम कर लिया, तो फिर वेक्टर क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज वेक्टर में ये सारे फंक्शनैलिटीज है जो अरे में नहीं है। तो वेक्टर का साइज तुम साइज फंक्शन से यूज कर सकते हो। तो जैसे 5 एलिमेंट अगर मैंने डाल दिए और इधर मैं चेक करता हूँ वेक्टर डॉट साइज, तो ये प्रिंट करेगा 5, और इधर अगर मैं वेक्टर डॉट साइज प्रिंट करता हूँ तो 0 आएगा प्रिंट में। तो ये एक फंक्शन है वेक्टर का। फिर वेक्टर को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने वेक्टर डिफाइन किया 5 लेंथ का, और मैंने अपना इधर कुछ तो काम किया वेक्टर के ऊपर 5 लेंथ का, और अब मेरे को सेम वेक्टर का कुछ और साइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेक्टर डॉट रीसाइज फंक्शन यूज कर सकता हूँ, जिससे साइज चेंज हो जाएगा वेक्टर का। और एक और खास चीज है इसमें कि इसके बाजू में अगर तुम लोग कॉमा डाल के 1 लिख दोगे तो सारे 6 एलिमेंट्स जो बनेंगे सब में 1 आ जाएगा। तो ये भी काम की चीज है वेक्टर में। और ये रीसाइज करने से पहले वेक डॉट क्लियर करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ऊपर तुम लोगों ने कुछ काम किया रहेगा उस वेक्टर पे, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स ऑलरेडी चेंज हो चुके होंगे, तो रीसाइज से वो चेंज एलिमेंट्स वापस क्लियर नहीं होते, तो इसलिए उसको क्लियर कर देने का पहले। तो ये एक और फंक्शन हो गया वेक्टर का। और वेक्टर में ना जैसे आई से तो अपन एरे में कर ही रहे थे ट्रैवर्स, बट वेक्टर में एक और तरीके से ट्रैवर्स किया जा सकता है, आइटरेटर्स यूज करके। आइटरेटर्स बेसिकली मेमोरी लोकेशंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यही वेक्टर में मैं ऐसे भी ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो ये आईटी सबसे पहले वेक्टर की जो फर्स्ट ब्लॉक है ना
वहां पर जाएगा। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया है 1 2 3 4 5, तो ऐसे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो आईटी सबसे पहले वेक्टर डॉट बिगिन जो होगा वो इसको पॉइंट करेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू इसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे को स्टार डालना पड़ता है आईटी के आगे। और ये तब तक आईटी प्लस प्लस होता रहेगा जब तक वेक डॉट एंड पे ना पहुंच जाए, और वेक डॉट एंड ये वेक्टर के बाद पॉइंट करता है। तो जैसे वेक डॉट एंड पे पहुंच जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा लूप। तो ये आइटरेटर्स से वेक्टर को प्रिंट करने का तरीका है। और आइटरेटर्स किधर काम आते हैं, जो ये जो चार फंक्शन है यहाँ पर आइटरेटर्स पास करने पड़ते हैं वेक्टर के। तो जैसे वेक्टर के अंदर अगर एलिमेंट्स हो, जैसे अगर मैं इस एलिमेंट्स को रैंडम ऑर्डर में डालता और इधर मैं बस ये कॉल करता, तो इसके बाद वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स थे जो इस ऑर्डर में थे, अब वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे ऐसे। और अगर इसी को मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो यहाँ पे बस एक आर डाल, तो इस ऑर्डर में आ जाएंगे 4 3 1। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, तो डालो चैट में, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। किसी ने कुछ बोला? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब सेम रिवर्स का भी सेम ही सीन है कि सॉर्ट करने का अगर मैं रिवर्स कर दूं तो बस ये जो ऐसे आ रहा है ये 1 3 4 5 5 हो जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन है, इसमें भी वही पास करना रहता है जो इसमें पास किया था, वेक्टर आइटरेटर्स वेक्टर डॉट बिगिन एंड वेक्टर डॉट एंड। और ये वेक्टर डॉट बिगिन और एंड ये दो चीजें पॉइंटर्स जो वेक्टर के स्टार्ट और एंड को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया सॉर्ट और रिवर्स। अब लोअर बाउंड बहुत सही चीज है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एक वेक्टर दिया है, सपोज और ये वेक्टर में मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे को बताओ 4 है कि नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, लूप करोगे डायरेक्ट फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। बट इसमें वो एन टाइम लगता है कि 6 एलिमेंट है तो वो 6 टाइम लगेगा। और जब ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे 10⁶, तो ये टाइम बहुत ज्यादा 10⁶ हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सही चीज है बाइनरी सर्च, कि मैंने अगर बोला 4 ढूंढना है मेरे को, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 2 करूंगा, जो कि 2 आता है इसको राउंड करने के बाद, और सेकंड जो इंडेक्स है वहां देखूंगा कि 5 जो है ये अरे जो है सॉर्टेड है, राइट। तो 5 को मैं देखूंगा कि 5 4 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो मतलब जो 4 होगा अगर इस एलिमेंट अरे में, तो ये लेफ्ट में ही होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आई जो
स्टार्ट में जो लेफ्ट था वो 0 था और राइट 5 था, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 किया और हमें 2 आया। तो अब क्योंकि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम राइट को 2 कर देंगे और अब 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो आता है 1। तो हम इंडेक्स 1 पे देखेंगे 2 आ रहा है। 2 जो है वो 4 से बड़ा है, देखो 4 से छोटा है, तो हम जो लेफ्ट था अपना उसको 1 करेंगे। अब लेफ्ट 1 है और राइट 2 है, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 which is again 2, सॉरी अगेन 1। तो अब 1 सेकेंड टाइम आ गया, तो हमें ब्रेक करना है कि एलिमेंट है ही नहीं। अगर ये फॉर एग्जांपल हम 4 की जगह 5 को सर्च कर रहे होते तो हमें पहली बार में 5 मिल जाता और वहीं पे ब्रेक हो जाता लूप। तो इसमें टाइम लगता है o log n। तो अगर 10⁶ का log n लोगे तो तुम्हारा बहुत सिग्निफिकेंट टाइम बचता है, इसलिए ये चीज बहुत काम की है बाइनरी सर्च। बट अब बाइनरी सर्च के लिए इतना सब कोड इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए वेक्टर में इन्होंने बहुत सही चीज दी है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड का क्या सीन है, अगर तुम लोगों को 4 सर्च करना है इस वेक्टर में, तो लोअर बाउंड वेट डॉट बिगिन वेट डॉट एंड और वैल्यू जो कि था 4, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, आइटरेटर वेरिएबल में। तो जो इसमें आएगा वो आएगा वैल्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे से अगर हम इधर 4 के लिए सर्च करेंगे तो हमें इसमें आएगा जो वैल्यू वो इसको पॉइंट कर रहा होगा 5 को। तो हम चेक करेंगे कि क्या वो 5 इक्वल टू 4 है क्या। अगर है तो 4 मिल गया, बट यहाँ पे नहीं है तो 4 नहीं मिला। सिमिलरली अगर 6 के लिए हम सर्च करेंगे तो 6 तो है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का जब अपन लोअर बाउंड लगाएंगे यहाँ पे तो हमें एक आइटरेटर मिलेगा जो 6 को पॉइंट कर रहा होगा। फिर हम उस आइटरेटर में जब वैल्यू चेक करेंगे तो वो वैल्यू इक्वल टू 6 आएगा, तो मतलब हमें 6 मिल चुका है। तो ये जो लोअर बाउंड के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं वो ओ लॉग एन टाइम में होते हैं, तो इसलिए लीनियर सर्च से ज्यादा बेनिफिशियल है। और अपर बाउंड में भी सेम चीज होती है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 चेक होता है। तो फॉर 6 अगर मैं अपर बाउंड लगाऊंगा तो मेरे को 7 को पॉइंट करता हुआ एक वेक्टर मिलेगा, एक आइटरेटर मिलेगा। बस यही फर्क है लोअर बाउंड और अपर बाउंड में। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? इंडेक्स कैसे पता चलेगा 6 का? जो देख वेक्टर आइटरेटर जब आता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आइटरेटर इसको पॉइंट कर रहा है, ये मेमोरी लोकेशन है राइट। तो मैं इसमें से वेट डॉट बिगिन को माइनस कर दूंगा तो मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा, और वो इंडेक्स में एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा अगर इंडेक्स चाहिए तो। नहीं तो अगर डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू चेक करना है तो स्टार आईटी करके वैल्यू आ जाता है, समझा?
तो अभी अपन वेक्टर से फेमिलियर होने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं वेक्टर का कि अगर फॉर एग्जांपल एक अरे दिया है और उसमें काउंट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स निकालने हैं, तो इसका सिंपल कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अरे में कितने एलिमेंट्स है वो इनपुट लेंगे, और फिर वेक्टर बनाएंगे उस साइज का। या फिर वेक्टर अपन 0 साइज का बनाते हैं और उसमें अपन एक एक करके पुशबैक करेंगे। तो अभी ये वेक्टर के अंदर सारे वैल्यूज आ जाएंगे। सपोज अपन ने अरे लिया है 1 2 6 8 3। तो अब ये वेक्टर के ऊपर लूप करेंगे अपन, आइटरेटर यूज करके लूप करते हैं। तो फॉर ऑटो, तो एक और ये मतलब बहुत सही तरीका है वेक्टर के ऊपर लूप करने का कि ऑटो आईटी इन वेक कर दो, तो अपने आप उस पूरे वेक्टर के ऊपर लूप हो जाता है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे इफ आईटी mod 2 is equal to 1, तो ऊपर दो वेरिएबल लेते हैं इवन एंड ऑड, तो दोनों को 0 रखेंगे। तो अगर ऑड आया तो ऑड प्लस प्लस एल्स इवन प्लस प्लस, और एंड में इवन एंड ऑड। तो ये एक बेसिक कोड था तुम लोगों को दिखाने के लिए कि वेक्टर के ऊपर कैसे लूप करोगे और कैसे इनपुट लोगे। इसमें कुछ डाउट है? आई दिया है सर, वेक्टर आई आप ये वेक्टर ऑफ आई ए अच्छा, ओके सर, आप वो ऑटो वाला फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? तो ये एसटीएल का एक स्पेशल फीचर है कि तुम्हें पूरा लूप लिखने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी आइटरेबल चीज है, जैसे वेक्टर है यहाँ पे, या फिर सेट होता है या मैप होता है, अलग अलग चीजें होती है जो आइटरेबल होती है, तो इसको बस कॉलन डाल के उस चीज को डाल दो जो आइटरेबल है, तो अपने आप वो चीज आइटरेट हो जाएगी और आईटी में हर वैल्यू उसका एक एक करके लूप में आते जाएगा। तो सर उधर आईटी mod 2 इक्वल टू ए की इक्वल टू रहेगा सर? अच्छा सर, ये mod 2 का क्या है? क्या है? mod 2 आपने क्यों लिखा? mod 2 का मीनिंग क्या है? हाँ, मॉड मतलब बेसिकली अगर एक नंबर है 5, मॉड 2 अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे को रिमाइंडर बताता है कि 5 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया, या फिर अगर 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। तो 5 mod 2 5 mod 3 is equal to 2। यही है मॉड का मतलब कि रिमाइंडर जो बचता है डिवाइड करने का। गाइस, तो अभी एक पोल डाला है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए
तो उस पर वोट कर सकते हो। कौन आया नहीं? अच्छा, एक्टिविटीज के अंदर क्लिक करना है ना हाँ पोल में। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। तो गाइस तुम लोग को अगर कुछ डाउट हो तो बता दो अभी, क्योंकि आज का लेक्चर इधर ही एंड करेंगे। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग ट्राई करो लाइव लेक्चर में आने का, तो अच्छा ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे ऐसे वर्चुअली ज़्यादा समझता नहीं है कि तुम लोग को समझाया कि नहीं, फेसेस नहीं दिखते। तो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करो लाइव लेक्चर में आने का। तो बस यही था लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू गाइस। किसी को कोई किसी को गाइस किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। तो निश्चित ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेक्टर का साइज डायनामिकली कैसे इंक्रीज होता है। तो जैसे क्या होता है कि अब वेक्टर का साइज सपोज 1 है और मैंने उसमें एक एलिमेंट डाला तो 2 हो जाता है। फिर 2 में जब एलिमेंट डालता हूँ ना, तो उसका साइज जो एलोकेट हुआ रहता है वो 3 नहीं होता, वो डायरेक्ट 4 होता है। और जब 4 में अगर मैं एक एलिमेंट डालूंगा तो साइज 5 नहीं होगा, डायरेक्ट 8 होता है। बट वो साइज जब फंक्शन अपन कॉल करते हैं ना ये वाला, तो वो कितने एलिमेंट्स डाले वही बताता है, बट कैपेसिटी वो डबल करते जाता है 2 रेज़ टू पावर में। समझ रहे हो? तो बस ऐसे रन टाइम में कैपेसिटी और साइज अलग अलग होता है। कैपेसिटी वो डबल करते जाता है 2 की पावर में, बट साइज बस उतना ही रहता है जितने एलिमेंट्स डाले। तो सर इनिशियली वेक्टर का साइज क्या होता है? इनिशियली तो 0 होता है। जैसे एक एलिमेंट डाला तो 1, फिर एक और एलिमेंट डाला 2, फिर जब एक और एलिमेंट डालते हो 3 की जगह डायरेक्ट 4 कैपेसिटी होता है। फिर एक और एलिमेंट डालने पे 5 की जगह पे 8 हो जाता है। 2 की पावर्स में हम लोग जंप हाँ। करते हैं। ओके। तो बस यही कैपेसिटी का था। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Okay, thank you guys. Bye bye.
लेक्चर ओवर हो गया